यार तुम लोगों ने बताया नहीं यार कि वीवो का नया फ़ोन मार्केट में आ गया है। वो भी 10-15 दिन हो चुके हैं आए हुए यार। वो तो मैं खुद ढूंढ ढांड के स्मार्टफोन रिसर्च कर रहा था तो पता चला भाई ये वीवो V70 भी लॉन्च हो चुका है। सो वीडियो बहुत अच्छी बनी है। स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है भाई। वीवो की तरफ से फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वीवो का बेहतरीन फ़ोन लॉन्च हो चुका है। लॉन्च हुए हुए तकरीबन 10-15 दिन हो चुके होंगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बट ये स्मार्टफोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वीवो V70। अनबॉक्सिंग सब कुछ आप लोगों ने वगैरह देख ही लिया होगा, बट आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ इस फ़ोन के ऊपर। क्या ये फ़ोन परचेस करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है। जितनी हाइप इस फ़ोन की क्रिएट हो चुकी है, आज इस वीडियो के अंदर मैं उस हाइप को गिराने आया हूँ। मजाक कर रहा हूँ। इस हाइप को क्या मैं और ऊपर करता हूँ या फिर स्टिल स्टेबल ही रहती है, ये आज की इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। मीन्स अगर आप इस फ़ोन को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप सो कि मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर पाऊंगा और एक क्लियर कट आंसर दे पाऊंगा कि आज फ़ोन को परचेस करना वर्थ इट है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। सो मेक श्योर हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि 90% ऑडियंस ऐसी है जो कि बगैर सब्सक्राइब किए मेरी हर वीडियो को वॉच करती है, तो ये गलत बात है। सो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके सो भाई, ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। मीन्स के दो मेमोरी वेरिएंट लॉन्च हुए हैं और दो ही कलर लॉन्च हुए हैं, मतलब कि 2 का स्क्वायर आप लोग ले सकते हो। एनी में मजाक कर रहा हूँ। ये स्मार्टफोन 12 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है और दूसरा है 12 GB रैम 512 GB की रोम। 12 256 वाले की रिटेल प्राइस है 170,000 और 12 GB रैम 512 GB वाले की रिटेल प्राइस है जो कि 185,000। और आपको मार्केट में अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलता है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन, ऑफलाइन मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन 7 मार्च 2026 को आया है और आज मेरा ख्याल है अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 11 तारीख अभी लग चुकी है। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। सो आई थिंक ये वीडियो आई थिंक 14 या 15 तारीख को मेरे चैनल के ऊपर अपलोड होगी, तो मतलब जब तक तो ये स्मार्टफोन ऑफिशियली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। भले ये स्मार्टफोन तकरीबन ये स्मार्टफोन पहले से ही सेल हो रहा है ऑनलाइन। 7 मार्च को ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में ऑफिशियली, ऑफलाइन मार्केट में बात कर रहा हूँ वहाँ पर आया। अब ये मुझे नहीं पता यार क्यों ऑनलाइन सेल हो रहा है। पहला है चीज़ों का हाई भी लोग बनाना चाह रहे होंगे। एनीवे लेट्स सी। दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं 170,000, 1,70,000, 1,85,000। दो कलर आए हैं, ब्लैक वाला कलर और ग्रे वाला कलर। या फिर तीसरा आ जाए तो मुझे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। एनीवे इस बार जो रीडिज़ाइन किया ना वीवो ने वी सीरीज़ को, भाई नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन यार। डिज़ाइन में नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कमाल का किया है। सिर्फ डिज़ाइन में ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ों में कमाल किया है। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो बैक डिज़ाइन में कुछ कहने लायक बचा नहीं है। मतलब यार नो डाउट यार भाई बेहतरीन यार भाई डिज़ाइन। नो डाउट यार वीवो पर्सनली मेरी फेवरेट कंपनी है डिज़ाइन के हवाले से। मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत बार। एज यू कैन सी वी सीरीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है वीवो की। भले ही थोड़ी कॉस्टली होती है बट नो डाउट यार काफ़ी बेहतरीन है। बैक प्लास्टिक की है जो कि ये स्मार्टफोन मैट फिनिश की कोडिंग लेकर आता है। बॉक्सी फ्रेम है, मेटल का फ्रेम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम है और यहाँ पर IP68-69 की रेटिंग भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। डिज़ाइन को लेकर डिस्कस करूँ तो डिज़ाइन काफ़ी हद तक डिफरेंट है पिछली ओल्ड सीरीज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। नो डाउट भाई काफ़ी अच्छा है। एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बॉक्सी फ्रेम है, स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। चल के डिस्कस को भी डिस्प्ले को भी डिस्कस करते हैं। नो डाउट भाई डिज़ाइन के हवाले से बात करूँ तो भाई एकदम बेहतरीन डिज़ाइन है। मतलब लगेगा यार एक अमीर बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है। मतलब जब दूर से एक दूसरा बंदा देखेगा ना आपको ये फ़ोन वीवो V70 यूज़ करते हुए, तो मतलब लगेगा यार कि लाख से ऊपर का फ़ोन पकड़ा हुआ है। लाख तो नहीं, 2 लाख के करीब ही प्राइस है। 1,75,000 को 2,15,000 मिला लेना किराया का, तो मतलब 2 लाख का पूरा फ़ोन पड़ जाएगा। एनी मजाक करूँ। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी काफ़ी पंची हैं, काफ़ी शार्प हैं। नो डाउट भाई काफ़ी अच्छा डिस्प्ले के कलर्स निकल कर आते हैं। अगेंस्ट द लाइट जो ब्राइटनेस मोड है वो 7000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो इंडोर तो बेहतरीन है ही, आउटडोर भी आउट क्लास है। 6.59 इंचेस का डिस्प्ले है और ये एक एमोलेड पैनल है। 1.5 की रेजोल्यूशन लेकर आता है। 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट भी इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। वाइड वन L1 की सपोर्ट है और HDR10+ का सपोर्ट भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। कलर्स में क्यों अच्छे बोल रहा था, बिकॉज इस स्मार्टफोन के अंदर 1 बिलियन प्लस के कलर स्मार्टफोन को सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, मतलब के बेजललेस ऑलमोस्ट आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। स्कॉट एक्सेंसेशन
कोर की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, काफ़ी मुश्किल नाम है बट यहाँ पर ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है स्कॉट एक्सटेंशन की, या फिर जो भी बोल लो आप। मतलब जो फ़ोन ऊपर से भी गिरेगा, फर्स्ट फ्लोर से भी गिरेगा ना भाई, फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला। एक तो एल्यूमिनियम का फ्रेम है, ऊपर से फ्रंट पे आपको स्कॉट एक्सटेंशन की प्रोटेक्शन आपको इस फ़ोन का देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है भाई। ग्लास प्रोटेक्शन ये मतलब नहीं आई है चीज़ों के मार्केट में, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है, जो कि सही से प्रोनाउंस भी नहीं हो पा रहा है। एनीवे एंड्रॉयड 16 है, आज काफ़ी अच्छा है, 4 साल की है, जो कि मेजर की अपडेट आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी। ओरिजिन OS 6 जो कि वीवो का अपना OS इस फ़ोन के अंदर लगाया गया है, 6 साल की पैच लेवल की, मतलब कि सिक्योरिटी लेवल की अपडेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी, और 4 साल की मेजर अपडेट, मतलब एंड्रॉयड 16 का है तो 20 तक जाने के फुल चांस है। तो आप आराम से 5-6 साल इस फ़ोन को रगड़ सकते हो। वैसे ही हम लोग पाकिस्तानी 10 साल से पहले फ़ोन चेंज करते नहीं हैं। परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करूँ भाई, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 वाला परफॉर्मेंस पावरफुल चिपसेट लगाया गया है, जो कि इस स्मार्टफोन को 4 चांद लगा देता है। मतलब यार बेहतरीन यार। पबजी के अंदर 60 FPS पौने 15 लाख या फिर 15 लाख के आसपास एंतुदू स्कोर निकाल कर देता है, जिससे ये साबित होता है कि फ़ोन कितना बेहतरीन है परफॉर्मेंस के अंदर। 4nm पर ये स्मार्टफोन बेस करता है, सॉरी ये प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर बेस करता है 4nm की। पबजी में 60 FPS जायरो कनेक्टिव हार्डवेयर बेस, पबजी में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी खेल सकते हो। नोट भाई आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और सोशल मीडिया ब्राउजिंग, ये मतलब छोटे मोटे काम तो ये फ़ोन ऐसे संभालेगा, बल्ला मारेगा बॉल को और बॉल वहाँ जाएगी दूर। एनी मजाक करो, मतलब छोटे मोटे काम इसको मतलब इतने ध्यान में नहीं लेगा, बिकॉज यहाँ पर भाई हल्का चिपसेट नहीं लगाया गया है। स्नैपड्रैगन का 888 या फिर स्नैपड्रैगन 695, 888 तो फिर अच्छा है, स्नैपड्रैगन 695 मतलब वो वाले चिपसेट इस फोन के अंदर नहीं लगे हुए। और 12 के साथ आप 12 GB एक्सपेंड भी कर सकते हो, मतलब 24 GB रैम, मतलब वो इतने काम की लेकिन होती नहीं है, बट हाँ कहने को तो 24 GB रैम आप कह सकते हो, सिर्फ कहने के हद तक। UFS 4.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टोरेज है। और परफॉर्मेंस वाले में साइड के लेकर डिस्कस करूँ, कंक्लूजन की बात करूँ भाई, नो डाउट भाई ये स्मार्टफोन बेहतरीन है। अब चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, जो कि इस स्मार्टफोन का सबसे हाईलाइट पॉइंट है, और नो डाउट भाई हाईलाइट करना बनता भी है। पर्सनली यार टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोलूँगा, मैंने आज से पहले ऐसे कैमरा रिजल्ट्स नहीं देखे, सच बता रहा हूँ। वीवो के फ़ोन के दूर की बात है, आईफोन के टक्कर के, मतलब यार DSLR के आप टक्कर दे सकते हो। एनीवे बैक पर ट्रिपल कैमरास का जरा मेन 50 का है, दूसरा भी 50 का है, जो कि OIS के साथ दोनों आते हैं। दूसरा टेलीफोटो लेंस है और तीसरा अल्ट्रा वाइड सेंसर है 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट पे भी 50 मेगापिक्सल की आपको इस फोन के अंदर देखने को सेल्फी मिलती है। नाइट मोड इस फोन के अंदर भाई काफ़ी कमाल का काम करता है, मतलब पूरी रात के 2 बजे हुए होंगे अगर आप फोटो लेते हो तो ये दिन के 2 बजे आ जाएगा, मतलब इस तरीके का काम करता है नाइट मोड। बहुत कमाल का है, मतलब बहुत डिफरेंट यहाँ पर कैमरा रिजल्ट्स मुझे पर्सनली टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कैमरा पार्ट की तरफ आने से पहले, मैंने आज से पहले ऐसे कैमरा रिजल्ट्स नहीं देखे। स्पेशली पोर्ट्रेट के अंदर डिफरेंट फोकल लेंस आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट मोड 100 mm पर अगर आप पिक्चर लोगे पोर्ट्रेट के अंदर तो भाई DSLR को भी स्मार्टफोन पीछे छोड़ देगा, और ये मैं बात सच बोल रहा हूँ। आप परचेज करके देख लेना, पर आप इंटरनेट पर फोटोज़ वगैरह देख सकते हो। नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन है। और इस स्मार्टफोन के अंदर 100x का जूम का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अदर कंपनीज़ की बात करूँ, अदर कंपनीज़ के फ़ोन की, उसमें भले 200x का जूम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट अगर फोटो लो ना तो वो फोटो पिक्सेलेट हो जाती है। लेकिन इस फ़ोन के अंदर ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप 100 mm पर भी पोर्ट्रेट लेते हो या फिर 100x का, मतलब भाई मुझे पोर्ट्रेट, भाई मैं पोर्ट्रेट से नहीं निकल पा रहा हूँ, मतलब यार इतने कमाल के पोर्ट्रेट हैं, मतलब यार DSLR को भी इसने पीछे छोड़ दिया। अगर आप लाख 2 लाख 2.5 लाख वाला भी DSLR लेते हो या फिर 50 mm का लेंस लगाते हो आगे, मतलब उससे भी बेहतर ये स्मार्टफोन का जो पोर्ट्रेट मोड है वो मुझे लगा। टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोल रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ भी मतलब ओप्पो ने, या फिर सॉरी ओप्पो बोल रहा हूँ, वीवो ने पैसे नहीं दिए हैं। आप लोगों को जो सोचना है सोचते रहो। 4K 60 FPS को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है प्लस विद OIS। और फ़ोन के ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, फोटोज़ के कलर्स की बात करूँ भाई, सब काफ़ी अच्छा है। मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट से भी OIS का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप एज अ व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन कुछ लेना चाह रहे हो, सोच रहे हो, तो सेकेंड हैंड आईफोन से बेहतर है ये स्मार्टफोन नया ले लो, एक बार खर्चा करो। मतलब बेहतरीन कमाल के पोर्ट्रेट स्मार्टफोन के अंदर है। और वीडियोग्राफी भाई सिंपल मोड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट पोर्ट्रेट मोड जो है ना, मतलब मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उससे अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा था। और स्मार्टफोन के अंदर डुअल व्यू वीडियो का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब फ्रंट एंड बैक एट अ टाइम एक साथ वीडियो बना सकते हो, जो कि रिसेंटली आईफोन बोल रहा हूँ, आईफोन एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था आईफोन 17 के अंदर। तो ये चीज़ें भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अंडर वाटर फोटोग्राफी का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है, और AI फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। आप AI से अपनी फ़ोटो को इन्हेंस करवा सकते हो। आई थिंक सो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कसम से ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। 6500 mAh की बैटरी है विच इज़ वेरी इंसेन। साथ ही 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि 1 घंटे के अंदर ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। और आप एक ऐसे बनते हो जिसको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ चाहिए या फिर लॉन्ग टाइमिंग बैटरी लाइफ चाहिए, सो येस दिस फ़ोन इज़ फॉर यू। अगर आपको एक अच्छी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस वाला और सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप के ऊपर अच्छे कैमरे वाला फ़ोन, अगर आप पोर्ट्रेट लवर हो मेरी तरह के, सो यस मैं इस फ़ोन को रिकमेंड 100% करूँगा। ये स्मार्टफोन टोटली वर्थ इट है। फाइनल कंक्लूजन ऑफ माइंड इज़ दिस कि ये फ़ोन टोटली वर्थ इट है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।